आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं कि जो महाराणा प्रताप जी की जयंती है, जो भारत के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती की आपको सत सत नमन है। और आज हम महाराणा प्रताप का जो जीवन परिचय था, एक महान योद्धा के रूप में जो अपने जीवन भर मेवाड़ के जंगलों के अंदर भटकते हुए कभी भी इन मुगलों की अपने जीवन के अंदर अधीनता स्वीकार नहीं की और मुगलों को इसने लोहे के चने चबा दिए थे, उनके बारे में आज अपन बात करते हैं दोस्तों। तो महाराणा प्रताप है, इन महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 9 मई 1540 ईस्वी को, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। दोस्तों अपन बात करते हैं कि महाराणा प्रताप का जन्म किस प्रकार से कहाँ पर होता है और इनके जो पिताजी का नाम था, माता का नाम था, उसके बारे में अपन डिटेल से बातें करते हैं। देखो दोस्तों, एक दुर्ग था कुंभलगढ़ दुर्ग। जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, ये कुंभलगढ़ दुर्ग एक पहाड़ी पर बना हुआ है, जिस पहाड़ी का नाम है जरगा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? जरगा पहाड़ी। इस जरगा पहाड़ी पर इस दुर्ग का निर्माण मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित करवाया गया था। कुंभा ने जो अपनी पत्नी थी कुंभलेश्वर, उसकी याद के अंदर या कुंभलवती की याद के अंदर कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। इस कुंभलगढ़ दुर्ग का जो वास्तुकार था, जो मुख्य शिल्पी था, वो कौन था? मंडन था दोस्तों। मंडन महाराणा कुंभा का प्रमुख शिल्पी था और इस दुर्ग का शिल्पी भी कौन था? मंडन था दोस्तों। इस प्रकार से हम बात करते हैं, जो कुंभलगढ़ दुर्ग है वो राजस्थान के राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर जैसे अपन आगे प्रवेश द्वार से चढ़ाई के अंदर अपन चढ़ते हैं तो बीच रास्ते के अंदर एक दुर्ग आता है जिसका नाम है कटारगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? कटारगढ़ दुर्ग। इस कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसका रीजन क्या है कि प्राचीन काल के अंदर जब महाराणा कुंभा मेवाड़ की रक्षा करता था तो इस कटारगढ़ के अंदर अपना निवास स्थान बना रखा था और इसमें बैठ करके ही मेवाड़ की क्या है, रेख देख करता था। इसलिए इस कटारगढ़ को मेवाड़ की क्या कहते हैं? आंख कहते हैं। इसी बात करते हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसका रीजन है कि मेवाड़ के राजाओं के ऊपर जब भी कोई संकट आता था तो जब भी मेवाड़ के जो शासक थे वो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर शरण लेते, इसलिए इस कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तब हम बात कर रहे थे कि जो महाराणा प्रताप थे उनके बारे में बात कर रहे थे। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के बीच रास्ते में एक चढ़ाई है, उस चढ़ाई के जिस चढ़ने के बाद एक दुर्ग आता है जिसका नाम कौन सा है? कटारगढ़ दुर्ग। दोस्तों ये कटारगढ़ दुर्ग है। इस कटारगढ़ दुर्ग के उत्तरी भाग के अंदर एक झाली रानी थी। झाली रानी का मलिया महल बना हुआ है और यहाँ पर क्या है, एक नीलकंठ महादेव बना हुआ है, नीलकंठ महादेव जी का मंदिर बना हुआ है और इसी दुर्ग के अंदर महाराणा कुंभा की छतरी बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, इस जैसे कटारगढ़ दुर्ग के पीछे एक महल बना हुआ है जिसका नाम क्या है? बादल महल। और बादल महल है, इसके अंदर 2 कक्ष बने हुए हैं। 2 कक्ष है, एक का नाम है मर्दाना कक्ष। इसका नाम क्या है? मर्दाना कक्ष। दूसरे का नाम क्या है? जनाना कक्ष। एक का नाम मर्दाना कक्ष, दूसरे का नाम है जनाना कक्ष। उसके अंदर ये जनाना कक्ष है, इस जनाना कक्ष के अंदर एक कक्ष बना हुआ है श्रृंगार कक्ष, जिसके अंदर महाराणा प्रताप की रानियां क्या करती थी? श्रृंगार करती थी। एक बनी हुई है जूनी कचेरी, एक बनी हुई है जूनी कचेरी जो कहां पर है? बादल महल में। इस बादल महल के अंदर महाराणा प्रताप है, उसकी माता है उदयसिंह की पत्नी, जहां पर निवास करती थी। और यहीं पर इस जूनी कचेरी के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को 1540 ईस्वी को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था। तो कहने का मतलब यह है कि महाराणा प्रताप है, उनका जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित कटारगढ़ दुर्ग के पास बादल महल में एक क्या है? जनाना कक्ष है। जनाना कक्ष के अंदर स्थित एक क्या है? जूनी कचेरी। इस जूनी कचेरी के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था।
अपन बात करते हैं कि महाराणा प्रताप ने अपने वीर योद्धा भूमि के अंदर अपने जीवन के अंदर अनेक संघर्ष किए और संघर्ष के बाद इन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में अपन आगे बात कर रहे हैं। जो पिता थे, इनका पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था। इनका पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था। इनकी माता का नाम जयवंताबाई थी दोस्तों। जयवंताबाई पाली के अखेराज सोनग्रा की क्या थी? पुत्री थी। कि पाली के अंदर जो नाडोल शाखा थी, ये पाली के अधीन थी उस समय। तो यहाँ का जो सोनग्रा चौहान था वो अखेराज था, और अखेराज सोनग्रा की जो पुत्री थी वो कौन थी? जयवंताबाई थी। और जयवंताबाई का विवाह उदय सिंह के साथ हुआ था, और इसी की कोख से किसका जन्म हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था दोस्तों। तो ध्यान रखना, तो जयवंताबाई थी, इसका जो भाई था वह क्या था? शक्ति सिंह था। इसका भाई का नाम शक्ति सिंह था। और इनका बचपन का नाम कीका था। मेवाड़ क्षेत्र के अंदर जो छोटे छोटे बच्चे पहाड़ियों के अंदर निवास करते हैं उनको कीका के नाम से जाना जाता है। वर्तमान के अंदर भी ऐसा हो रहा है। वहां पर जो पहाड़ी क्षेत्र में भील लोग वहां पर जो निवास करते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कीका कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अपन बात करते हैं कि महाराणा प्रताप के जो उपनाम है, महाराणा प्रताप के जो उपनाम थे, इसको कहते हैं मेवाड़ केसरी। क्या कहते हैं? मेवाड़ केसरी, पातल, मेवाड़ का नायक, और इनको अन्य नाम है हल्दी घाटी का शेर भी कहा जाता है। तो इनको उपनाम है मेवाड़ केसरी, दूसरा नाम है पातल, तीसरा नाम है मेवाड़ का नायक, और चौथा नाम है हल्दी घाटी का शेर। ठीक है, इस प्रकार से इनके जीवन परिचय के बारे में अपन बात करते हैं दोस्तों। इनके जीवन में अनेक घटनाएं घटित हुई थी, इस प्रकार से अपन बात कर रहे हैं। इनका जो विवाह हुआ था महाराणा प्रताप का, इनका विवाह 17 वर्ष की आयु में हुआ था। कितने वर्ष की आयु में? 17 वर्ष की आयु में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और इनकी जो पत्नी थी, अजबा दे पंवार थी। ये ग्वालियर के जो शासक था राम सिंह तंवर, उस राम सिंह तंवर की पुत्री थी, जिसका विवाह 1557 ईस्वी के अंदर महाराणा प्रताप के साथ किया गया था दोस्तों। इस प्रकार से धीरे धीरे इनके महाराणा प्रताप थे, इनके पिता की क्या है? वृद्धावस्था होती है, और वृद्ध अवस्था के अंदर उदय सिंह की तबीयत धीरे धीरे क्या है? खराब होती जाती है। अंत के अंदर जो क्या है कि महाराणा प्रताप के जो पिता थे उदय सिंह क्या है? दशहरे के दिन अत्यधिक बीमार हो जाता है, और इनका देहांत है होली के दिन होता है। और होली के दिन क्या है? 28 फरवरी 1572 ईस्वी को। तो ध्यान रखना कि महाराणा प्रताप के जो पिता थे उदय सिंह का देहांत होली के दिन 28 फरवरी 1572 ईस्वी को होता है। इस प्रकार से दोस्तों इस महाराणा प्रताप है, इनका
जिनके पिता थे उदय सिंह। उदय सिंह को गोगुंदा के अंदर इनका दाह संस्कार किया जाता है। और जैसे दाह संस्कार करके वापस जब इनके राजपूत शासक, राजपूत सैनिक लौट के वापस आ रहे थे, तो एक महादेव नामक बावड़ी थी, उस महादेव नामक बावड़ी पर स्नान करते हैं और वहीं पर एक मंदिर था। इस मंदिर के अंदर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक करते हैं। कब? 28 फरवरी 1572 ईस्वी को। तो ध्यान रखना कि महाराणा प्रताप का सर्वप्रथम राज्याभिषेक गोविंदा में महादेव बावड़ी पर किया गया था। तो और इनके कमर पर शाही तलवार कृष्णदास चुड़ावत नामक व्यक्ति ने, ब्राह्मण ने बांधी थी। तो ध्यान रखना इनका प्रथम बार राज्य अभिषेक 28 फरवरी 1572 ईस्वी को हुआ था। लेकिन इनका विधिवत राज्याभिषेक 1 मार्च 1572 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग में किया था। और वहीं पर इस राज्य अभिषेक उत्सव का फंक्शन मनाया गया था दोस्तों। तो ध्यान रखना, कभी भी आपको पूछे कि महाराणा प्रताप का प्रथम बार राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा में हुआ था, महादेव बावड़ी पर। दूसरी बार राज्याभिषेक या विधिवत राज्याभिषेक हुआ था, वो हुआ था 1 मार्च 1572 ईस्वी के अंदर कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। ठीक है दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं। जैसे ही महाराणा प्रताप इस मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठते हैं, उनके सामने अनेक समस्या आती है। इस समस्याओं का सामना करते हुए महाराणा प्रताप अनेक जैसे ये राजगद्दी पर बैठते हैं दोस्तों, तो राजगद्दी पर बैठने के साथ ही इनके सामने प्रमुख समस्या थी कि मेवाड़ के द्वारा यहाँ पर बराबर आक्रमण किए जा रहे थे मेवाड़ रियासत पर। इसलिए अकबर ने अपना एक घोड़ा था, इस घोड़ा का नाम था, इस घोड़े का नाम था चेतक। ये काठियावाड़ नस्ल का था दोस्तों, इनके घोड़े का नाम चेतक था। और इनके जो हाथी थे, हाथियों का नाम था लूणा, राम प्रसाद, और एक का नाम था कालू। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, इनके हाथियों का नाम था लूणा और राम प्रसाद और कालू। लेकिन ध्यान रखना कि हल्दी घाटी के अंदर महाराणा प्रताप ने लूणा और राम प्रसाद को ही उतारा था। ठीक है दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं कि जब महाराणा प्रताप राजगद्दी पर बैठते हैं, तो उस समय दिल्ली पर जो मुगल वंश का शासक था वह अकबर था। अकबर या मेवाड़ पर उदय सिंह के शासनकाल के अंदर भी कई बार आक्रमण कर चुका था, छोटे मोटे। और आपको ध्यान है कि चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा हुआ था 1568 ईस्वी के अंदर, उसमें अकबर ने क्या है, तबाही मचाई थी। इसलिए अकबर अपना दूत भेजता है मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। और वह दूत आते हैं, 4 शिष्टमंडल भेजे थे, चार शिष्टमंडल महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर द्वारा 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे, जिसमें एक था जलाला खान। एक का नाम क्या था, जलाल खान था, 1572 ईस्वी के अंदर। नंबर 2 है मान सिंह भगवंत दास कछुआ। और नंबर 4 था टोडरमल। जलाल खान को भेजा गया था 1572 में, बाकी सभी को 73 के अंदर
एक को भेजा गया था 72 में, सभी को 73 के अंदर भेजा था। प्रथम था जलाला खान, नंबर 2 को मान सिंह, तीसरा था भगवंत दास, चौथा था टोडरमल। लेकिन क्या हुआ, एक बार जब मान सिंह महाराणा प्रताप से मिलने गया था, अकबर के अधीनता स्वीकार कराने के लिए मेवाड़ में पहुंचा था, उस समय महाराणा प्रताप ने मान सिंह के लिए भोजन की व्यवस्था की थी। तब भोजन करने के लिए मान सिंह को बुलाया गया, तो ये उदय सागर पाल पर पहुंचते हैं और महाराणा प्रताप की तरफ से उनका जो पुत्र था अमर सिंह, वो भोजन करने के लिए आता है। इधर से मान सिंह जाता है। तब मान सिंह ने देखा कि महाराणा प्रताप स्वयं खुद नहीं है और अपने पुत्र अमर सिंह को भेजे हैं, तो मान सिंह बड़ा क्रोधित होता है। क्रोधित होने के बाद अमर सिंह से पूछता है कि मेवाड़ के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप हमारे साथ भोजन करने के लिए क्यों उपस्थित नहीं हुए हैं। तो अमर सिंह ने जवाब दिया कि पिताजी की आज तबीयत खराब है, उनके पेट के अंदर क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, इसलिए उनकी जगह मैं उपस्थित होने के लिए आया हूं। इस प्रकार से मान सिंह बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने कहा कि हम मुगलों के साथ क्या कर लिए, विवाह कर लिए हैं, इसलिए आप हमें क्या मानते हो, भ्रष्ट मानते हो, इसलिए आप हमारे साथ खाना खाना पसंद नहीं करते हो। तो आप क्या है कि अब मैं क्या है प्रताप को हल्दी घाटी के मैदान में ही देखना चाहता हूं। तब अमर सिंह ने भी क्रोधित होकर कहा कि जब हल्दी घाटी के मैदान में आए तब आपके फूफा जी को भी साथ लेकर के आ जाना, यानी अकबर को भी साथ लेके आना। ये बात मान सिंह के दिमाग में बस गई और बुरी तरह से इनके चिड़चिड़ापन हो गया कि मान सिंह ने सोचा कि महाराणा प्रताप को किसी भी प्रकार से अकबर की अधीनता स्वीकार करवाना है और क्या है, इसे किसी भी बेटे का विवाह करवाना है। इस प्रकार से अकबर के द्वारा नौता आता है कि आप युद्ध के लिए तैयार हो जाइए, और वो युद्ध होता है हल्दी घाटी का युद्ध होता है। तो बात करते हैं कि जो मेवाड़ के जो शासक थे अमर सिंह ने कहा था कि आप हल्दी घाटी में आओ, किसको साथ लेके आना, अपने फूफा जी को साथ लेके आना। और हल्दी घाटी के मैदान कहाँ पर है, राजसमंद के अंदर है, और कहाँ पर ये बनास नदी के अंदर। दोस्तों ये बनास नदी पर जो हल्दी घाटी का जो मैदान है, इसमें घमासान युद्ध हुआ था, जिसको बोलते हैं इतिहास में एक परिचित हुआ हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जो विश्व के अंदर इस युद्ध को सब जानते हैं। यह युद्ध हुआ था बनास नदी पर। कौन सी नदी पर, बनास नदी पर। और हल्दी घाटी का मैदान है वो कहां पर है, राजसमंद में। कहां पर है दोस्तों, राजसमंद में है। ठीक है, तब अपन बात करते हैं कि इस हल्दी घाटी पे जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी को। राजस्थान के जितने भी इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के जो मध्य युद्ध हुआ था वह हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी के अंदर। लेकिन एक राजस्थान के इतिहासकार है, वह डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा है। ये कहता है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है यह हुआ है 21 जून 1576 को। तो ध्यान रखना कि राजस्थान के जितने भी इतिहासकार हैं गोपीनाथ शर्मा को छोड़कर के वह कहते हैं कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वह हुआ था 18 जून 1576 में। लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 21 जून 1576 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, अपन बात करते हैं कि इस युद्ध के अंदर जैसे ही एक तरफ से अकबर की सेना आती है, इस हल्दी घाटी के युद्ध की रणनीति अकबर द्वारा अजमेर में स्थित दौलत खान या मैजिक के दुर्ग के अंदर बनाई गई थी। जैसे ही यहां से प्रारंभ करता है अकबर अपनी सेना लेकर के, इसका नेतृत्व है मान सिंह को संभालता है, और मान सिंह एक मर्दाना नामक हाथी पर बैठ करके इस अजमेर से प्रारंभ होता है। जब अकबर मान सिंह को अपना एक हाथी देता है हवाई नामक, इसको मान सिंह की सेना के साथ भेजता है। इस प्रकार से मान सिंह अजमेर से चलकर मांडलगढ़ दुर्ग के अंदर शरण लेता है, और यहाँ शरण लेने के बाद कहां पर आता है, गोगुंदा के अंदर शरण लेता है। गोगुंदा में आने के बाद खमनोर के अंदर शरण लेता है, और खमनोर में आने के बाद
एक राजसमंद में मोमेला नामक स्थान है। इस मोमेला नामक स्थान पर क्या लेता है, शरण लेता है। उधर से प्रताप की सेना है और प्रताप की सेना भी हल्दीघाटी के मैदान के अंदर एक लोहो सिंह गांव है, उस लोहो सिंह गांव के अंदर शरण लेती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इधर से जो नेतृत्व करा था मान सिंह, जो मान सिंह था ये पहले पहुंचता है मांडलगढ़, ये पड़ता है भीलवाड़ा में। इसके बाद मांडलगढ़ से पहुंचता है गोगुंदा और गोगुंदा से पहुंचता है खमनोर और खमनोर से पहुंचता है मोमेला। इस प्रकार से जो प्रताप की सेना थी यह लोसिंग गांव है राजसमंद में, यहां पर अपना कैंप लगाती है। और कैंप लगाने के बाद दोनों सेनाओं के बीच के अंदर 18 जून 1576 के अंदर घमासान युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप का वीर सेनापति पूंजा भील था और जो हरावल का नेतृत्व कर रहा था वह अखीम खान सूर्य कर रहा था। इस प्रकार से महाराणा प्रताप का जो घोड़ा चेतक था वो मानसिंह पर जब महाराणा प्रताप ने अपने भाले से वार किया तब उसके चेतक की एक टांग हाथी के सूंड के अंदर या खजर में फंस गई, इस प्रकार से कट गई थी। तो चेतक था क्या हो गया था, लंगड़ा हो गया था और महाराणा प्रताप हल्दीघाटी के मैदान में पूरी तरह से क्या हो गए थे, घायल हो गए थे दोस्तों। इस प्रकार से महाराणा प्रताप का जो छत्तर जो झाला बेरा द्वारा धारण किया गया और मेवाड़ की सेना के साथ लड़ता हुआ अकबर की सेना से क्या हुआ, मारा गया था। इस प्रकार से महाराणा प्रताप इस युद्ध भूमि से निकल करके भाग रहे थे, तब मुगल सेना उनके पीछे लग रही थी। इस बात का पता महाराणा प्रताप के जो भाई थे शक्ति सिंह थे, ये मुगलों के अधीन आ गए थे क्योंकि महाराणा प्रताप के इनके क्या हुए थे, आपस में झगड़ा हुआ था तो अकबर की शरण में आ गए थे। तो तब इनको पता पड़ा कि अपने भाई महाराणा प्रताप है, इनके पीछे मुगल सेना लग रही है। तब शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा देकर के इसको महाराणा प्रताप को यहाँ से हल्दीघाटी के मैदान से निकाला था। और क्या हुआ, जो इनका घोड़ा था चेतक, वह एक नाले को कूदने के बाद तुरंत वहीं पर क्या हो गए थे, मर गए थे। इसलिए उस जो नदी थी वो नाला था, वो बलीचा गांव राजसमंद में, वहीं पर चेतक की समाधि स्थल बना हुआ है दोस्तों। इस प्रकार से जो महाराणा प्रताप है किसी प्रकार से हल्दीघाटी के मैदान से बचकर आते हैं और यह युद्ध क्या हुआ था, निर्णायक हुआ था। लेकिन वर्तमान के अंदर राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा इतिहासकारों द्वारा शोध किया गया है कि इस युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप की विजय हुई थी, क्योंकि 2017 के अंदर इसका शोध किया गया था जिसमें महाराणा प्रताप को विजय बताया गया है। इस प्रकार से महाराणा प्रताप की जो हल्दीघाटी के मैदान में जो घायल हुई सेना का इलाज कहां पर किया गया था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये कोलियारी गांव है, कहां पर है, गोगुंदा के अंदर है। तो महाराणा प्रताप की हल्दीघाटी में घायल हुई सेना का इलाज कोलियारी गांव उदयपुर में किया गया था। इस प्रकार से महाराणा प्रताप हल्दीघाटी से भगने के बाद केलवाड़ा जो गोगुंदा के अंदर है, केलवाड़ा को अपनी राजधानी बनाता है और वहां से भगने के बाद कहां पर आता है, ये कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर शरण लेता है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कौन थी, कुंभलगढ़ दुर्ग था। कौन था, कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर महाराणा प्रताप निवास करता है और महाराणा प्रताप निवास करने के बाद 1577, 78, 79 के अंदर अकबर द्वारा साहेबाज के द्वारा अकबर अपने सेनापति साहेबाज को भेजता है और इस पर लगातार आक्रमण करवाता है। लेकिन यहाँ से महाराणा प्रताप बच करके निकल जाता है और ये दुर्ग किसी अपने सेनापति को सौंप करके यहाँ से भाग जाता है। उस समय महाराणा प्रताप की स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी और खराब हो जाने के बाद 1580 ईस्वी के अंदर पाली के निवासी बामाशाह ओसवाल और ताराचंद का मिलन चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित चूलिया ग्राम नामक स्थान पर हुआ था। इन दोनों भाइयों ने अपने पैतृक संपत्ति को इस महाराणा प्रताप को भेंट कर दी। इसलिए महाराणा प्रताप पुनः अपनी सेना तैयार कर सकता है और इन मुगलों का क्या है, सामना कर सकता है दोस्तों। इसलिए जो ये पाली निवासी भामाशाह ओसवाल था, इसको मेवाड़ का कर्ण कहा जाता है, मेवाड़ का दानवीर कहा जाता है।
मेवाड़ का दूसरा उद्धारक कहा जाता है। किसको? भामाशाह को। इस प्रकार से महाराणा प्रताप ने अपनी दोबारा पुनः अपनी सेना तैयार करता है और सेना तैयार करने के बाद दोस्तों क्या करता है? एक युद्ध करता है। अक्टूबर 1582 ईस्वी के अंदर एक युद्ध होता है, उसको बोलते हैं दिवेर का युद्ध। दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय होती है। इस युद्ध को कर्नल जेम्स टेड ने मेवाड़ का मैराथन कहा और ये युद्ध दिवेर के युद्ध को ही महाराणा प्रताप का क्या कहा जाता है? गौरव कहा जाता है। तो ध्यान रखना कि दिवेर का युद्ध था, इसको महाराणा प्रताप है उसका गौरव कहा जाता है। इसके बाद दिवेर के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने जैसे ही इसकी कंडीशन अच्छी हो गई थी तो इसको अकबर ने अंतिम बार एक शिष्टमंडल भेजता है जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व के अंदर। 5 दिसंबर 1584 ईस्वी को जगन्नाथ कछवा महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार कराने के लिए मेवाड़ की ओर प्रस्थान करता है अपनी सेना लेकर। लेकिन जगन्नाथ कछवा की बीच रास्ते में ही क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु हो जाने के बाद इस जगन्नाथ कछवा की जो छतरी बनी हुई है वो 32 खंभों की छतरी बनी हुई है, वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर बनी हुई है। इस प्रकार से 1585 ईस्वी के अंदर महाराणा प्रताप था वह था जो चावंड था, चावंड क्षेत्र पर आक्रमण करता है। वहां पर उस समय एक शासक था वहां पर भी लुणिया चावंडिया। इस लुणिया चावंडिया को पराजित करता है और 1585 ईस्वी के अंदर अपनी राजधानी बनाता है। और राजधानी ये 1585 से लेके 1615 तक ये राजधानी किसकी रही थी? महाराणा प्रताप की राजधानी यानी मेवाड़ की राजधानी रही थी दोस्तों। इस प्रकार से जो महाराणा प्रताप है अपने बुढ़ापे के अंदर क्या कर रहा था? ये तीर लगा रहा था, ये बांस ला रहा था। तो इसकी 19 जनवरी 1597 ईस्वी को इसका क्या होता है? देहांत हो जाता है। और देहांत हो जाने के बाद इस महाराणा प्रताप है इसका दाह संस्कार कहता है बांडोली है। बांडोली गोगुंदा तहसील के अंदर उदयपुर में स्थित है। यहीं पर इस महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है। और महाराणा प्रताप की जो छतरी बनी हुई है वह कहां पर है? एक बांध बना हुआ है कजेड़ा बांध। इस कजेड़ा बांध पर महाराणा प्रताप की छतरी का निर्माण भामाशाह ओसवाल द्वारा करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन बात करते हैं कि जो महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है वो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी पूछे कि महाराणा प्रताप पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। महाराणा प्रताप पुरस्कार सर्वप्रथम 1983 ईस्वी के अंदर गोपाल सैनी को दिया गया था। इस प्रकार दोस्तों महाराणा प्रताप का जीवन इस प्रकार से अनेक घटनाओं के बाद गुजरता हुआ अंतिम समय इसको याद किया जाता है। और आज इतिहास के अंदर महाराणा प्रताप का नाम क्या हो गया है? अमर हो गया। नमस्कार दोस्तों, अपन अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।